गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेक्चर नंबर 9 बता रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन की। ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? जैविक फसल उत्पादन। तो देखिए, जैसा कि जैविक फसल उत्पादन प्रबंधन को एक विविध रोपण योजना को कवर करना होना चाहिए। देखिए, जैविक फसल उत्पादन का पर्पस हो गया है कि मतलब ऑर्गेनिक तरीके से क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेना। ठीक है। जैविक फसल उत्पादन प्रबंधन को एक विविध रोपण योजना को कवर करना चाहिए। इसमें क्या है कि बारहमासी फसलें, जिसमें पौधे आधारित जमीन कवर या जिसको बोलते हैं कवर क्रॉप फसलें शामिल होनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी हमारी बारहमासी फसलें होती हैं, इसमें क्या है, पौधे आधारित जमीन मतलब कवर क्रॉप्स शामिल होनी होती हैं या चाहिए। वार्षिक फसलों के लिए इसमें विविध फसल रोटेशन प्रथाओं ठीक है। कवर फसलें जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि कवर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ग्रीन मैन्योर को भी इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, कवर क्रॉप्स का पर्पज यहाँ पे जो बताया गया था कि जो जमीन को ढक कर चलती है, इसमें क्या है कि कुछ हरी खादों को भी शामिल किया गया है, जैसे इंटरक्रॉपिंग या अन्य विविध पौधों के उत्पादन के तरीके भी बताए गए हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सॉलिड कवर, ड्राइव प्लांटिंग स्कीम, प्राइमरी क्रॉप्स। ठीक है, इसको आप पढ़ना है। और सेकंड है जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लान, यानी कि फसल उत्पादन योजना। देखिए, प्लान का जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया है, स्कीम बनाना या प्लान बनाना, एक क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेने के लिए किस तरीके से हमें उसका प्लान बनाना है। ठीक है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट मस्ट ऑफ मेंटेनेंस। देखिए, अभ्यास और प्रक्रियाओं का वर्णन बनाए रखना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन प्लान में कि अभ्यास और प्रक्रियाओं का वर्णन बनाए रखना चाहिए। देखिए, कोई भी क्रॉप्स प्रोडक्शन हमें लेते हैं तो अभ्यास का मतलब पर्पस हो गया कि हमको पूर्ण रूप से उसका मतलब नॉलेज होना चाहिए या पूर्ण रूप से उसका अभ्यास होना चाहिए। उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। सेकंड है आपका उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट की सूची, उसकी संरचना, उपयोग की गई आवृत्ति के साथ आवेदन द्वारा वाणिज्यिक उपलब्धता का शोध। देखिए, प्रोडक्शन में उपयोग किए गए जो भी इनपुट की हमारी सूची बनाई जाती है या फार्मर द्वारा सूची बनाई जाती है या उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है या प्रोडक्शन के साथ में जो भी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है, वो एक क्या है, वाणिज्यिक तरीके से मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से फार्मर्स को उपलब्ध होना चाहिए या उपलब्ध होने के जितने भी सारे स्रोत सिस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए। ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें बताया भी है, द लिस्ट ऑफ इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन, देयर कंपोजिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, एप्लीकेशन रेट एंड सोर्स ऑफ कमर्शियल अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसको देखिए, मैंने बताया अभी है कि आवृत्ति, आवेदन और वाणिज्यिक उपलब्धता के आधार पर। थर्ड है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक प्लांटिंग मटेरियल्स, और इसमें आपकी सीड एंड प्लांट, सीड पौधे दोनों मतलब बीज और पौधे दोनों आते हैं। इसमें क्या है, देखिए जैविक रोपण सामग्री, बीज और पौध का स्रोत। देखिए, जो भी प्लांट बनाना होता है तो इसके लिए क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर के जितने रिलेटेड जो भी हमारी सामग्री है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। नंबर 4 है डिटेल्स ऑफ मॉनिटरिंग पीरियड, प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ प्रोसेड एंड टू रिसोर्स दैट प्लांट इन बेसिड इम्प्लीमेंट्स इफेक्टिवली। प्रदर्शन प्रथाओं और प्रक्रियाओं की निगरानी के विवरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, इसमें क्या है,
जो भी हमारा प्रदर्शन सिस्टम्स है या जो भी प्रदर्शन प्रक्रियाएं हैं वो एक उन पे क्या है कि हमको निगरानी विवरण तरीके से, यानी कि उस पे किसान को पूर्ण रूप से अपना ध्यान रखना है, उस पे होने वाले समस्त वर्क को या समस्त डिटेल्स को उसको डाटा क्लियर कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स को पूर्ण रूप से ये भी पता होना चाहिए कि इस फसल में कितना ऑर्गेनिक मैटर्स डालना है या किस इंसेक्टिसाइड या किस पेस्टिसाइड का प्रयोग या यूजेस किया जा रहा है। ये भी एक क्या है योजना रूप में, यानी योजना के तरीके से बनाकर फार्मर्स की कार्यवृंद होना चाहिए। नंबर 5 टॉपिक्स है आपका, देखिए प्रबंधन प्रथाओं और स्थापित भौतिक बाधाओं का विवरण। भौतिक बाधाओं का विवरण जैविक उत्पादन इकाई के आने और दूषित होने से रोकें, पारंपरिक खेती, विभाजन संचालन और समानांतर संचालन। देखिए इसमें क्या है कि जो भी मतलब मैनेजमेंट सिस्टम्स है या प्रबंधन प्रथाओं को स्थापित करने के लिए जितने भी हमारे फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, इनकी इकाई को जितने भी दूषित होने से रोकना, ठीक है, विभाजन संचालन, ये जितने भी सिस्टम्स को है एक अपने योजना के बंद तरीके से कंप्लीटेड करना, इसका मतलब मुख्य पर्पस बताया गया। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो कन्वर्सेशन रिक्वायरमेंट। कन्वर्सेशन रिक्वायरमेंट रूपांतरण आवश्यकताएं क्या क्या हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है एक जैविक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और मिट्टी की उर्वरता का निर्माण एक अंतरिम अवधि की आवश्यकता होती है। देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर्स कन्वर्सेशन रिक्वायरमेंट में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम्स है उसका जो इसकी जो स्थापना की जाती है एक मिट्टी की उर्वरता का निर्माण, यानी कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी का एक सिस्टमेटिक तरीके से नया निर्माण किया हो जाता है। जैसे कि कोई भी हमारी बंजर भूमि है, अगर उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर्स को अपना रहे हैं तो एक क्या है सॉइल एक नए तरीके से नई उत्पादन फसल को प्राप्त करती है, जिसे रूपांतरण अवधि के रूप में जाना जाता है। जबकि रूपांतरण मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए अवधि हमेशा पर्याप्त अवधि की नहीं हो सकती। देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसका जो संतुलन बनाए रखने के लिए स्थापित करने के लिए अवधि हमेशा पर्याप्त अवधि की। देखिए जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स अगर हम अपना रहे हैं इसमें क्या एक लिमिटेड अवधि तक रहती है कि इसका सोयल में जब तक इसमें मतलब लिमिटेड क्या है कि जब तक इसकी क्वांटिटी या जब तक इसका इफेक्ट रहता है तब तक प्रोडक्शन अच्छा होता है। फिर अगर हम ऑर्गेनिक मैटर्स को कम कर देते हैं तो इसकी एक अवधि धीरे धीरे क्या होती है कम होने लगती है या कम होती जाती है। यह अवधि है जिसमें कि सभी प्रक्रियाएं होती है। देखिए इसकी जो जब तक जो भी इसकी अवधि या जब तक इसका सिस्टम चलता है तब तक सभी क्रियाएं अपने निरंतर काम करती रहती हैं। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है और इसके लिए क्या है हमारी भारत सरकार या जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है इस पे काफी कदम उठा रही है ऑर्गेनिक मैटर्स पे, ठीक है। सेकंड है एक खेत को एक स्पष्ट योजना के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कोई भी खेत है या कोई भी फील्ड है उसको एक स्पष्ट योजना के तरीके से उसको मतलब परिवर्तित किया जा सकता है कि कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसको रूपांतरण करना है। मतलब कोई भी फार्मर्स अगर उसको एक स्पष्ट तरीके से योजना तरीके से उसको माध्यम से उसको नहीं करेगा तो उसमें क्या है फार्मर्स को अनेक समस्याएं होंगी। यदि आवश्यक हो यह योजना निर्माता द्वारा आयतन की जाए इन मानकों के तहत मिलने वाली सभी आवश्यकताओं को कवर करे। देखिए इसका पर्पज यहाँ पे ये किया गया है कि इस योजना से रिलेटेड या योजना का निर्माता जो है मतलब जितनी भी इसकी डिजाइनिंग सिस्टम या आयतन सिस्टम्स वगैरह जितनी भी समस्त आवश्यकताएं होती हैं उनको एक कवर करना चाहिए, यानी एक कवर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए।
और थर्ड है इन मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। रूपांतरण की अवधि, इन सभी आवश्यकताओं को लागू किया जाए रूपांतरण की अवधि के समापन तक, यानी रूपांतरण की जब तक कि इसमें कन्वर्सेशन सिस्टम्स या जो भी रिक्वायरमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है तब तक पूर्ण रूप से समापन ना हो जाए, तब तक इनकी आवश्यकताओं को एक निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। और इन सभी आवश्यकताओं के पूरा करने से ही इसमें क्या है, फार्मर्स का काफी बेनिफिट मिलता है। नंबर 5 पॉइंट है एक पूर्ण रूपांतरण अवधि की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए इसमें क्या है कि ये एक सिस्टम या एक योजना तरीके से इसमें ये भी होता है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम्स के एक रूपांतरण की अवधि कि इसमें ये भी नहीं होता है कि 100% या कोई भी श्योर फार्मर्स की जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये एक पूर्ण रूप से हो या ना हो। कुछ मटेरियल्स अगर नहीं भी अगर पूर्ण रूप से होते तब भी इसका वर्केस धीरे धीरे चलता रहता है। ठीक है, होगी। यहाँ डी वास्तविक आवश्यकताओं या इन मानकों के तहत निर्धारित कई वर्षों के लिए मिले हैं। इसमें क्या है, जो भी सिस्टम से हैं या जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह और कन्वर्सेशन सिस्टम्स हैं कि जब तक इनको एक निर्धारित समय तक होते हैं तब तक ये अपना काम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते रहते हैं। जहां उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इसे स्थापित किया गया है, ऐसे मामलों में पहली कटाई से पहले उचित समय अंतराल में निरीक्षण किया गया। इसमें क्या है, देखिए जहां पे इन क्षेत्रों पे ये ऑर्गेनिक सिस्टम्स एक सिस्टम तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इनके नियम को लागू किया गया है और फसल का क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम्स भी देखा गया है, तो काफी निरीक्षण किया गया है, तो उसका एक समय के अकॉर्डिंग वो अच्छा प्रोडक्शन मिला है इसमें। अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन पीरियड, रूपांतरण की अवधि क्या है। इसमें देखिए रूपांतरण की अवधि में क्या है, वास्तविक और द्विवास्तविक फसलों के मामले में उत्पादित उत्पादों को प्रमाणित किया जा सकता है। इसमें क्या देखिए ड्यूरेशन सिस्टम्स में वही भी मैंने आपको बताया कि जो भी इसमें एनुअल होती है या प्राइमरी है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय फसलों से रिलेटेड जो भी इसमें प्रोडक्शन सिस्टम होता है वो एक सर्टिफाइड तरीके से किया जाना चाहिए। जैविक, जब इन मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। देखिए जो भी इसमें ऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं एक मानक तरीके से एक निर्धारित अवधि या निर्धारित आवश्यकताओं की, देखिए क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो भी हमारा सिस्टम है ऑर्गेनिक सिस्टम है उसको एक निर्धारित तरीके से पूरा किया जाए। कम से कम 2 वर्ष ऑर्गेनिक मैनेजमेंट की रूपांतरण दौरान बुआई से पहले उत्पादन चक्र की शुरुआत। देखिए इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इसमें कन्वर्सेशन सिस्टम्स को बताया गया है कि इसमें 2 तरीके से या 2 वर्ष तक इसमें कटाई के दौरान, ठीक है, कटाई के दौरान तक चलाए रखना चाहिए। और इसमें क्या है देखिए अवधि में जितनी भी 12 महीने की कमी हो वार्षिक रूपांतरण को माना जा सकता है। इसमें क्या है देखिए 1 ईयर्स की पूरी सिस्टम्स को एक उपलब्धि की तरीके से मानना चाहिए। मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय जो इनके तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और भी देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है जितनी भी कोई भी हम ऑर्गेनिक मैटर्स को लाते हैं वो एक हमारा क्या है मान्यता प्राप्त जितनी भी हमारी संस्थाएं हों वो एक रजिस्ट्रेशन यानी एक प्रमाणित तरीके से प्रमाणित सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, जो इनके निर्धारित समय पर इनके मानकों को पूरा कर सकें और मानक न्यूनतम 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए मिले। और जहां तक ये ड्यूरेशन सिस्टम या पीरियड सिस्टम है एक बार किसान को 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक न्यूनतम 3 वर्ष के लिए प्रमाणित किया गया हो तो इसमें क्या है कि फार्मर्स को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना दे। कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यविधि अनुमोदित किया गया है
और इस विशिष्ट के तहत 2 वर्ष तक के लिए लागू किया गया। मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय यदि यह संतोषजनक है तो रूपांतरण अवधि में इस तरह की कटौती पर भी विचार करें। देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी भी तरीके से फार्मर्स में मान लीजिए कोई प्रोडक्शन सिस्टम में कमी आती है या वो फार्मर असंतोषजनक रूप से उसको नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो फार्मर्स को क्या है कि उसी अकॉर्डिंग उन्हीं के तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से दोबारा उसी वर्क को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, प्रेरित किया जाता है। जैविक खेती में उपयोग के लिए अनुमोदित उत्पादन के साथ व्यवहार किया गया है। और इसमें क्या है कि देखिए जो हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स या जो भी प्लांटिंग सिस्टम्स अपना रहे हैं, जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर्स को अपना रहे हैं, वो एक हमारा क्या है जो प्रमाणीकरण मतलब जितनी सर्टिफाइड संस्थाएं हैं और फार्मर्स के बीच में एक व्यवहारिक तरीके से अच्छा सिस्टम्स फॉलो किया गया हो। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कन्वर्ट कर दिया है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। और देखिए मैंने इसमें ये पूरा इंग्लिश में भी प्लांटिंग प्रोडक्शन इसको बता दिया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।